नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डर गए हैं। इतने डर गए हैं कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगाई। और जाहिर सी बात है कि जब 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री अगर वैक्सीन नहीं लगाएगा तो फिर कौन लगाएगा। देश में डर का माहौल तो पैदा होगा ही, और डर का माहौल आम जनता में तो है ही है। डर का माहौल स्वास्थ्य कर्मियों में भी है, जी हाँ, डॉक्टरों में भी है, उन लोगों में है जो रात दिन कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी जानी थी। मगर उनको उनके दिल में भी भय बैठ गया है। वो भी जल्दी सामने नहीं आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। और उसकी वजह यही है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी डर गए, सबसे पहले अमित शाह डर गए। अब ये कैसे डर गए हम ये भी आपको बता देंगे। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, हम आगे और आपको विस्तार से खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि हम सब जानते हैं कि जहां पर क्रेडिट लेने की बात होती है नरेंद्र मोदी सबसे आगे होते हैं। हर चीज़ में उन्हें क्रेडिट चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी चीज़ का फीता काटना हो, इनॉग्रेशन करना हो, कोई भी ऐसे काम हो, नरेंद्र मोदी उसमें सबसे पहले सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीडिया में लाइमलाइट उन्हें मिलती है। उन्हें मीडिया में रहने का शौक़ और ये बताने का शौक़ है कि नरेंद्र मोदी ने ये किया। यहाँ तक कि दूसरी सरकारों की भी जो योजनाएं थी उनके भी फीता यही काटते हैं। लिहाजा जब और कोरोना वैक्सीन की भी बात जब सामने आई तो सबसे हर रोज़ कोरोना वैक्सीन पे तारीफ, और हमने ये कर दिया है, हमारे देश ने कोरोना वैक्सीन बना लिया है, हम सबसे आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर रोज़ टीवी पर बयान देते हुए और टीवी पर ये अपनी तारीफ करते हुए, सरकार की तारीफ करते हुए नज़र आए। मगर जब टीका लगाने की बात आई तो सबसे पहले भाग गए। हालांकि पूरा देश ये मांग रहा है कि भैया अगर आपको टीके पर विश्वास है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को टीके पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि हर किसी को टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि तभी कोरोना से बचेंगे, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी खुद डर के भाग गए। जो आदमी सबसे आगे आकर सारा काम करता है, कम से कम मीडिया के सामने आकर हर चीज़ की वाहवाही लेता है, उस आदमी ने कोरोना का टीका सबसे पहले क्यों नहीं लिया। और सबसे पहले क्या, अभी तक नहीं लिया है। हमारे प्रधानमंत्री को डर है, उन्हें विश्वास नहीं है। उन्हें ये, वो भले पूरे देश की जनता को मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं, लेकिन अपनी जान वो आदमी बचा सकता है, नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि उन्होंने पहले टीका नहीं लगवाया। हालांकि कई देशों में अपनी वैक्सीन जाने की भी खबर आ रही है, वाहवाही हो रही है, गोदी मीडिया में जो है सो उसकी खबरें चल रही हैं। मगर नरेंद्र मोदी टीका नहीं लगवा रहे हैं, अमित शाह टीका नहीं लगवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ टीका नहीं लगवा रहे हैं। और तो और बाबा रामदेव, जो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े चमचे हैं, उन्होंने तो टीका लगवाने से मना ही कर दिया कि हम भैया, हमें ज़रूरत ही नहीं है टीका लगवाने की। अब नतीजा ये हो गया है कि भारत सरकार एक मुहिम चलाने जा रही है, लोगों में बताने जा रही है कि टीके के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप सामने आइए और टीका लगवाइए। आप सोचिए कि इस मुहिम चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी डर से भाग गए, अमित शाह डर से भाग गए, योगी आदित्यनाथ डर से भाग गए, जो छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे कि कोरोना वैक्सीन हमने यूँ तीर मार दिया, हमने यूँ तीर मार दिया। बिल्कुल इस देश के साइंटिस्ट ने तीर मारा है, भारतीय जनता पार्टी ने तीर नहीं मारा है। लेकिन देश के साइंटिस्ट पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने टीका नहीं लगवाया। और यही वजह है कि देश में डर का माहौल बना हुआ है टीके को लेकर। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर सुना देते हैं जो एनडीटीवी ने छापी है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार किया ये दावा। और आगे लिखते हैं कि देश में कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। लेकिन इस टीकाकरण अभियान में लगाई जा रही वैक्सीन के बारे में केंद्र सरकार ने जो दावा मंगलवार को किया था वो पहली बार किया गया। केंद्र सरकार का कहना है, आप वैक्सीन लेंगे तो आपको कोरोना संक्रमण नहीं होगा, और अगर आप यह वैक्सीन नहीं लेंगे तो आप की कोरोना से मौत नहीं होगी। अगर आप यह वैक्सीन लेंगे तो आपकी कोरोना से मौत नहीं होगी। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, यह बहुत साफ है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं केवल 3 बात कहना चाहूँगा। पहली, वैक्सीन की वजह से कोविड-19 नहीं होता। दूसरी, वैक्सीन से कोविड-19 की रोकथाम होती है, ये बहुत साफ है। और तीसरी बात, वैक्सीन कोविड-19 से होने वाली मौत की रोकथाम होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वैक्सीन लेने का समय अभी है। इससे पहले अभी तक केंद्र सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के बारे में यह कहा था कि इसके इस्तेमाल से हम कोरोना संक्रमण की ट्रांसमिशन चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन यह बात कभी स्पष्ट तौर पर नहीं की थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। सोचिए, ये सरकार
की तरफ से बयान आया है, जो खुद पहले ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि संक्रमण के ट्रांसमिशन को तोड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन यह स्पष्ट कभी नहीं की थी कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। जी हाँ, पहले जो कह रहे थे कि वो नहीं कह रहे थे कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, इसका दावा नहीं कर रहे थे, मगर अब ऐसी हालत हो गई है कि ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। केंद्र सरकार इस बात से चिंतित है कि स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन के प्रति एक हिचक है, जिसके चलते बहुत से स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, एनडीटीवी ने यह खबर छापी है कि जो बहुत से स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हिचकिचा रहे हैं, वो बच रहे हैं वैक्सीन लगाने से, यानी वो अंदर से तैयार नहीं है कि उन्हें वैक्सीन लगाया जाए। कहीं ना कहीं उनके दिल में भय बैठा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, अगर आप वैक्सीन लगाए जाने की प्राथमिकता के लिस्ट में हैं और फिर भी आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि कैसे प्राथमिकता वाले ग्रुप को वैक्सीन मिल पाएगी, और यहाँ पर देश ने वैक्सीन बना दी, अपने दम पर बनाई, बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई, दो वैक्सीन बनाई, और स्वास्थ्य ने आपके और व्यवस्था ने आपके दरवाजे पर वैक्सीन पहुंचा दी। और फिर अगर हम वैक्सीन नहीं ले रहे हैं और ख़ास तौर से हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर और नर्स अगर लेने से मना कर रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। सोचिए, ये सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अगर आप नहीं ले रहे हैं वैक्सीन तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन दुख की बात क्यों है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय हो या ये जो सरकारी लोग हैं, वैसे तो पूरा देश ही मांग रहा है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं कहते कि आप सबसे पहले आइए? जिस तरह से दूसरे मुल्कों के जो प्रधान हैं, प्रधान सेवक हैं, उन्होंने जिस तरह से सबसे पहले वैक्सीन लगाई, वो खुद हमारे मोदी क्यों नहीं सामने आकर सबसे पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं? डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि वैक्सीन के प्रति हिचक खत्म होनी चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा कि हमको अपनी नॉन कोविड-19 सेवाएं शुरू करनी है और उसके लिए यह ज़रूरी है कि स्वास्थ्य कर्मियों के मन में यह बात ना आए कि मुझे कोविड हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे आर्टिकल से ये पता चलता है, और आप भी समझ चुके होंगे कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तक के दिल में डर बैठा हुआ है, वो भी हिचकिचा रहे हैं, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीन लगनी थी, मगर वो भी नहीं आना चाहते और वैक्सीन लेना नहीं चाहते। साथियों, सवाल तो बनता है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबसे पहले आकर छाती ठोकते हैं कि हमारे देश ने, हमने वैक्सीन बना ली, एक नहीं दो वैक्सीन बना ली, तो फिर विश्वास की कहाँ पर कमी होती है कि नरेंद्र मोदी खुद से आकर सबसे पहले टीका नहीं लगवाते? अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जैसे लोग पहले आकर टीका लगवाते तो उनका भी इस टीके पर विश्वास होता, वो भी इस टीके को आके लगाते, बल्कि पूरा देश सामने आता और जोश में आता। क्योंकि वैसे हम सब जानते हैं कि अंधभक्तों की करोड़ों में संख्या है, तो कम से कम अंधभक्त तो पहले आ ही जाते और अंधभक्त को देखने के बाद बाकी देश के लोग भी आ जाते। लेकिन कहाँ पर विश्वास की कमी है? क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी जान की फिक्र है? क्या अगर विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी को, 1% भी विश्वास नहीं है, तो क्या उन्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र है कि वो बच जाएं और पूरा देश ख़त्म हो जाए? इसी वजह से वो जान छुड़ा रहे हैं, वो भाग रहे हैं टीका लगवाने से। सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी आपको 2-3 ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें ये पाया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है, उनकी तबीयत में और ख़राबी आई है। हमने जी मीडिया पर एक ख़बर पढ़ी थी कि उन्हीं के रिपोर्टर ने एक वैक्सीन लगाई और उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई। उसके अलावा और भी इक्का दुक्का खबरें वेबसाइट पे हमने देखी हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि लोग डर रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि बहुत विश्वास के साथ कि हमारी जो वैक्सीन है वो उच्च स्तर की वैक्सीन है, तो फिर प्रधानमंत्री की बात पर लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वजह साफ है कि जब प्रधानमंत्री ही डर जाए तो देश की जनता तो डरेगी ही। जब प्रधानमंत्री ही डर जाए तो स्वास्थ्यकर्मी डरेंगे, और स्वास्थ्यकर्मी डरेंगे तो आम जनता भी डरेगी।